द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना प्रभु की आत्मिकता में चलना होता है, क्योंकि जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न ही वो उन्हें जांच सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ यहूदी प्रभु यीशु की आत्मिक बातों को और अनंत जीवन की शिक्षा को न समझ पा रहे थे, और जब उसने कहा कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ, तब वे उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए कि वे दैहिकता में होकर प्रभु यीशु को देखते थे। इसलिए वे केवल उसके मानव रूप को ही देख पाए, परंतु उसकी आत्मिक बातों को न समझ सके और परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसकी पहचान न कर पाए। तथा कफरनहूम के आराधनालय में भी जब प्रभु यीशु ने उपदेश देते समय कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, तब उसके चेलों में से बहुतों ने कुड़कुड़ाते हुए कहा कि यह वचन तो कठिन है, इसे कौन सुन सकता है, और वे प्रभु यीशु से और सुन न सके। तब प्रभु यीशु ने अपने मन में उनके विचारों को परखा जो दैहिक थे। तब उसने कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, और जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। परंतु वे प्रभु यीशु के बातों पर मन न लगा सके और दैहिकता में ही रहे, जिस कारण वे उस पर विश्वास न कर पाए और वापस चले गए, और उसके बाद वे प्रभु यीशु के साथ न चले। इसलिए दैहिक जन संसार के अनुसार जीवन बिताता है और संसार की आदि शिक्षा को अपनाता है, जो मनुष्यों की ही आज्ञा अनुसार या शिक्षा अनुसार होती है, तथा शारीरिक योगाभ्यास के भाव से, जिसे ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता, ऐसी विधियों पर चलने लगता है और अपनी ही इच्छा के अनुसार भक्ति की रीति अपनाता है। परंतु ऐसी रीतियों पर चलने से हम अपने प्रभु की सही पहचान नहीं कर सकते हैं और न ही उसकी सच्ची आराधना कर पाते हैं, क्योंकि दैहिकता में होकर हम पवित्र आत्मा की वाणी नहीं सुन पाते और न ही प्रभु के वचन पर मनन कर पाते हैं, जिस कारण हम प्रभु की शिक्षा से विपरीत चलने लगते हैं और अपने जाने अनजाने में प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ भी सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के पश्चात अत्यंत दुखी हो चुकी गलील की स्त्रियां अपने ही सोच विचार से उस यीशु को कब्र में ढूंढ रही थी जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, और उसकी उस देह की आराधना करने हेतु सुगंधित वस्तुओं के साथ आई थी, जो देह हमारे पापों के बदले बलिदान चढ़ाया गया था। तथा इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो यीशु के पकड़वाए जाने तक उसके साथ थे, वे भी उसे कब्र में ही ढूंढने गए थे, क्योंकि अति दुख के कारण और डर के कारण उन्हें यीशु की वह बातें स्मरण न आ रही थी जो उसने गलील में कही थी कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और अपने इस वचन के अनुसार ही यीशु मृतकों में से जी उठा था, परंतु यह स्त्रियां जीवित को मरे हुओं में ढूंढ रही थी और दुखित हो रही थी। अर्थात कोई भी दैहिक या शारीरिक मनुष्य अपनी ही समझ का सहारा लेकर परमेश्वर के राज्य की बातें नहीं समझ सकता, और न ही संसार की बातें हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार कर सकती है। स्वर्ग की बातें वो ही बता सकता है जो स्वर्ग में का है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर की समानता में है, वह मानव रूप में होकर इस जगत में आया, और उसी ने ही वे सारी बातें प्रकट की जो उसने पिता से सुनी। अर्थात उसी ने ही हमें परमेश्वर के राज्य की बातें बताई और उसी ने ही शांति का सुसमाचार सुनाया। तथा इसके साथ ही हम देखते हैं कि प्रभु के जिस स्वर्गदूत ने कब्र पर आई हुई स्त्रियों से कहा था कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु को ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसका दर्शन पाओगे। यह सब कुछ उसने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा अनुसार ही कहा था। इसीलिए उसने कहा कि देखो मैंने तुमसे कह दिया।
और ठीक उसके कहे अनुसार प्रभु यीशु उन्हें मिला और प्रभु यीशु ने उन्हें अभिवादन किया तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सही पहचान की और उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। और तब यीशु ने उनसे कहा कि मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहाँ वे मुझे देखेंगे। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भाई कहा इसलिए कि अब वो मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा ठहरा है, तथा जिन्हें परमेश्वर ने पहले से जान लिया और जिन्हें ठहराया भी उन्हें प्रभु यीशु मसीह भी जानता है। परंतु इसके साथ हम यह भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की समानता में है, तो भी वह हमें भाई कहने से नहीं लजाता, क्योंकि वो ही है जिसके कारण उस पर किए गए विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान ठहरे हैं, और वो ही है जो परमेश्वर के पुत्रों को महिमा में पहुंचाएगा। इसीलिए उस पुत्र के आत्मा को ही पिता ने हमारे हृदय में भेजा है, अर्थात पवित्र आत्मा पिता की ओर से ही आया है, जो हमारे साथ सर्वदा रहता है। वो हमें सब सत्य का मार्ग बताता है और आने वाली बातें बताता है। वह प्रभु यीशु की महिमा करता है और उसकी बातों में से लेकर हमें बताता है, ताकि हम मसीह के स्वरूप में हो और परमेश्वर के पुत्र ठहरे। क्योंकि जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, अर्थात पवित्र आत्मा ही हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए सिद्ध करता है। इसलिए जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो ही हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं, क्योंकि हम जो इस भौतिक शरीर में हैं हमें आत्मिक युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है और आत्मा शरीर के विरोध में। इसलिए जैसे जैसे हम विश्वास करने में और मसीह के वचन में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो जाते हैं और हम पवित्र आत्मा की सहायता से देह की क्रियाओं को मारते हुए मसीह में जीवित रहते हैं। और ऐसे ही जन वे जन हैं जो जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे, अर्थात ऐसे जन दैहिकता में भौतिक शरीर में मरेंगे, परंतु वे कभी भी आत्मिक मृत्यु का अनुभव न करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चख लिया है और उसने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है और हमें व्यवस्था के नहीं वरन अनुग्रह के अधीन किया, ताकि पाप की प्रभुता हम पर न हो। इसलिए अब हमें शरीर के अनुसार नहीं वरन पवित्र आत्मा के अनुसार चलना अवश्य है, क्योंकि तब ही हम मसीह यीशु में है और हम पर दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। इसी विषय में प्रेरित पौलुस भी कहता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ, क्योंकि हमारी यह भौतिक नाशमान देह नहीं परंतु आत्मिक देह परमेश्वर के राज्य की मीरास पाएगी जो अविनाशी है। परंतु इसके मायने यह कदापि नहीं है कि हमारा यह आयुर्मान ऐसा व्यर्थ है कि हम कहें कि आओ खाए पिए क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे, या फिर हम कहें कि चलो अपनी जवानी में मौज करके मनमानी करें, मरने पर तो मुर्दा हो जाएंगे। प्रियो, इस संसार में हम व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मुर्दे जिलाए जाएंगे। दानियल 12:2 में कहा गया है कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो अनंत जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा का धिक्कार पाने के लिए उठेंगे, अर्थात अधर्मी अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह ने हमारे लिए व्यर्थ बलिदान नहीं किया है, उसने हमारे ही पापों के बदले अपने ही निर्दोष शरीर का एक ही बार का बलिदान करके उसे सर्वदा के लिए चढ़ाया और मृत्यु पर सत्ता पाने वाले शैतान को निकम्मा कर दिया, और यीशु मसीह मृत्यु पर जयवंत हुआ और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा और अब वो मरने का नहीं, अर्थात पुनरुत्थान पाने वालों में वह पहलौठा ठहरा है। इसलिए यदि कोई कहे कि पुनरुत्थान है ही नहीं तो वह इस बात पर विश्वास नहीं करता कि मसीह जी उठा है। परंतु मनुष्य के कहने से परमेश्वर का सत्य झूठा साबित हो ही नहीं सकता, बल्कि इससे वह व्यक्ति अपने आप के लिए ही प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह व्यर्थ कर सकता है,
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से ही यीशु मसीह की देह के एक ही बार के बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं और प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहराए गए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। और हर एक काम के अनुसार प्रभु हमें बदला देगा, क्योंकि जिसने हमें जीवन दिया है उसे न्याय करने का भी अधिकार है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे और जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इसलिए यदि आज हम उसका शब्द सुनते हैं तो आज ही हमें उस पर विश्वास करना अवश्य है। इसलिए जिन्होंने आज उसका शब्द नहीं सुना वे कब्र में से उसकी वाणी तो सुनेंगे, परंतु उस समय अनुग्रह पाने के लिए उद्धार का अनुकूल समय न रहेगा। इसलिए जिसने आज उसका शब्द नहीं सुना वे अनंत जीवन के भागी न हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो अनंत जीवन दिया है वह उसके पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह में है और यह अंतिम आदम हमारे लिए जीवनदायक आत्मा बना है। इसलिए जो उसका वचन सुनकर उसके भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, पर वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसलिए हमें अवश्य है कि हम इस भौतिक देह में रहते हुए सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विश्वासपूर्ण आचरण करें और अपने विवेक का दोष दूर करने के लिए यीशु मसीह के लहू का हृदय पर छिड़काव लेकर और अपने देह को सत्य वचन के शुद्ध जल से धुलवा कर अपने परमेश्वर के समीप आए, उस नए और जीवित मार्ग से जो मार्ग हमारे उस महान याजक ने अपने ही शरीर रूपी पर्दे में से होकर हमारे लिए स्थापित किया है। जो महायाजक परमेश्वर के घर का अधिकारी है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसने अपने ही लहू से हमारे लिए अभिषेक किया, जिसके द्वारा हमें परम पवित्र स्थान में जाने का हिया हो गया है और हम परमेश्वर से मेल रखें तो ही हमारा आत्मा उद्धार में बना रहेगा। परंतु यदि हम फिर से पवित्र आत्मा को अनसुना करके शरीर के अधीन होकर दुष्ट भावनाओं के वश में चले जाएंगे तो हम अपने प्राण की हानि उठा सकते हैं और सब कुछ व्यर्थ कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। इसलिए उसने कहा कि जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही जीवन की ज्योति है। और यदि वही ज्योति हमारे हृदय में चमकी है तो हम भी इस भ्रष्ट संसार में ज्योति की नाई ही दिखाई देंगे। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। परंतु यदि कोई अपने देह में दुर्बल भी हो जाए तो भी उसे यह उचित है कि वह प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को ढूंढे, क्योंकि वह हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं को भी जानता है, क्योंकि वह भी मानव शरीर में था और सब बातों में हमारे समान ही परखा गया, तो भी वह निष्पाप रहा, क्योंकि वह आत्मा की अगुवाई में चलता रहा। वह कभी भी शरीर के अधीन न हुआ और जो कुछ पिता से सुनता वही करता रहा। अर्थात उसने हमें केवल उपदेशों के द्वारा नहीं सिखाया परंतु खुद उस पर चलते हुए बताया है, ताकि हम भी उसके पदचिन्ह पर चले। इसलिए हम भी पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु के अधीन हो जाए तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और हम पर प्रभु के अनुग्रह की सामर्थ छाया करती है, जो सामर्थ हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है और हम निर्बलता में बलवंत हो जाते हैं। इसलिए हमें अवश्य है कि हम अपनी दुर्बलता में भी प्रभु के अनुग्रह के राजासन के पास हियाव बांध कर चले, ताकि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है और हम प्रभु के पास ही रहे, उससे कभी परे न हो जाए और पतरस के समान कहे कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन के वचन तो तेरे ही पास है और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र वह पुरुष तू ही है। अर्थात हमें प्रभु यीशु मसीह से और उसकी बातों से न लजाते हुए हर परिस्थिति में अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है।
पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।